Hello everyone. In this video, we will be discussing set 2 of our top 200 DLR puzzle series. So let's start. That's the set we are going to discuss today. Pause the video, try this set for 10 to 15 minutes at least, then only see the video solution. Okay? So the set is Aman is a very well known analyst of competitive exam of management. He has been he has an experience of 20 years, all right? He has been asked to analyze the type of questions for the recently conducted paper of the MBA exam. He usually judges any questions on three types. ठीक है? So three types के क्वेश्चंस हैं. दे आर हार्ड और डिफिकल्टी और डिफिकल्टी लेवल. तो बेसिकली तीन कैटेगरी हैं जिसके बेस पे पर्टिकुलर क्वेश्चन को जज किया जाता है. डिफिकल्टी लेवल एंड देन डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी हैव थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर द क्वेश्चन टाइप. ठीक है. एंड ही हैज कम अप विद द फॉलोइंग एनालिसिस. ओके. ऑलराइट, सो स्टार्ट करता. जो भी हमें डेटा दे रखा है उसके बेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. सो वी हैव गिवन कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी. एक तो है हमारे पास या तो वो एमसीक्यू होगी, ठीक है, या वो डिस्क्रिप्टिव होगी. करेक्ट है. या जो क्वेश्चन का टाइप है. ठीक है, चलो पहले मॉडरेट डिफिकल्टी वाला ले लेते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी हिसाब से बढ़ता है. ठीक है. या तो वो जो क्वेश्चन होगा या तो वो हार्ड होगा या मॉडरेट लेवल का होगा या वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा. ठीक है. एंड क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल होगा या थियोरेटिकल होगा. राइट. सो वी हैव गिवन थ्री कैटेगरीज. या तो हार्ड मॉडरेट एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव होगा, न्यूमेरिकल होगा, थियोरेटिकल होगा. राइट. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं पहले कि इस टाइप के डीएलआर पजल को कैसे अप्रोच किया जाता है. ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है. और अगर आपने इस टाइप की कैटेगरी पहले से नहीं की हुई तो आपको नहीं क्लिक करेगा कि इसमें हम वेन डायग्राम अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि देखा जाए तो इसमें वी हैव 6 पैरामीटर्स. राइट. अब 6 पैरामीटर्स में डीएलआर में वेन डायग्राम मतलब डिफिकल्ट. राइट. बट इट्स अ 3 सेट वेन डायग्राम जो कि बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. बट उससे पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. करेक्ट है. देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या क्या केसेस बन सकते हैं. ठीक है. मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझा देती हूँ कि क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है. इस टाइप के अब से फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. तो थोड़ा सा टाइम देंगे हम कंसेप्ट को समझने के लिए. सो वी आर गिविंग थ्री टाइप्स ऑफ कैटेगरी एंड उसमें दो सब सब कैटेगरीज हैं. ठीक है. अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे केसेस बनाए तो क्या बन सकते हैं. अगर क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी का हुआ और वो एमसीक्यू बेस्ड हुआ एंड न्यूमेरिकल हो सकता है. पहला आप बोलोगे मैम ये हो सकता है कि अगर क्वेश्चन हार्ड है तो वो एमसीक्यू हो सकता है और न्यूमेरिकल हो सकता है. अगर क्वेश्चन हार्ड है तो वो एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरेटिकल भी हो सकता है. राइट. अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो आप बोलोगे मैम वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है. अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, थ्योरेटिकल हो सकता है. करेक्ट है. अगर कोई क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का है तो वो एमसीक्यू भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है. अगर कोई मीडियम कैटेगरी में एमसीक्यू है तो वो थ्योरेटिकल भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है. एंड अगर मीडियम कैटेगरी में डिस्क्रिप्टिव हो तो न्यूमेरिकल हो सकता है. मीडियम कैटेगरी में डिस्क्रिप्टिव हो तो वो थ्योरेटिकल हो सकते हैं. सो वी हैव हियर 8 केसेस. हमारे पास कितने केसेस मिल जाते हैं यहाँ पर. हमारे पास 8 केसेस बन जाते हैं. आपको 8 केसेस बनाने का डील नहीं पड़ेगा. आपसे आगे एक बार समझ लो. फर्स्ट टाइम जब हम समझते हैं किसी कंसेप्ट को तो उसको पूरा ब्रेक करके समझा जाता है सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने हमारी कि आखिर चल क्या रहा है, रूट लेवल पे क्या चल रहा है. ठीक है. तो इसीलिए हम अच्छे से पहले इसको समझेंगे. ठीक है. अब देखो यहाँ पे वेन डायग्राम में कैसे यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा. लाइक दिस इज ए, इसको बी, सी, दिस इज डी रीजन, ई रीजन एंड दिस इज एफ, जी रीजन
एंड दिस इज एच। तो वेन डायग्राम में टोटल 3 सेट वेन डायग्राम में टोटल 8 रीजन्स होता है, जिसको मैंने ए टू एच डिनोट किया। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पता है, आप ये जो 3 सेट वेन डायग्राम है, इसमें फिर हम मैम क्या डिनोट करेंगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम चलो ठीक है, हम ये समझ जाते हैं कि ये 3 सेट वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो ये सर्कल है, इसमें हम क्या लिखे। हमारे पास तो 6 कैटेगरी अगर देखा जाए तो, और डायग्राम सर्कल हमारे पास केवल 3 है, तो क्या लिख सकते। देखो हमारे पास ओवरऑल बोला जाए तो वी हैव 3 कैटेगरीज, राइट। उसमें हमारे पास 2 अलग अलग वेराइटीज है रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो पता है, कि इन 2 वेराइटीज में से कोई भी एक ले लो। यू कैन टेक एनी। लाइक यहाँ पे वी हैव गिवन हार्ड, मॉडरेट, वी हैव गिवन एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, देन वी हैव गिवन न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हार्ड वाली सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इधर वी कैन टेक मॉडरेट, सॉरी, हमने एक कैटेगरी तो ले लिया ना डिफिकल्टी का, हार्ड। इधर एम फॉर एमसीक्यू, ठीक है, हियर वी विल टेक एमसीक्यू एंड हियर वी विल टेक न्यूमेरिकल। सो लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक है कि आपको इन 3 कैटेगरी जो मोटे मोटे ऊपर कैटेगरी है, उसमें से केवल एक एक का सर्कल बना, ठीक है, केवल एक एक का सर्कल बनाना है, उसी से हमें पता चल जाएगा। अब देखो कैसे पता चलेगा। अगर आपको बोला जा रहा है हार्ड कैटेगरी, हार्ड कैटेगरी में ए बी ई डी, ये 4 नंबर्स आएंगे, ए बी ई डी। बट अगर आपको बोला जाता है मॉडरेट, तो मॉडरेट मतलब इस सर्कल के बाहर जितने भी नंबर्स है, वो सब मॉडरेट में आएंगे। अब इस सर्कल के बाहर कितने नंबर्स है, सी, एफ, जी, एच, तो इनको हम मॉडरेट कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। अब एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपको बोला जाए एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में सर्कल के अंदर जितने भी रीजंस है, 4 रीजंस है, वो आएंगे। अगर आपको बोला जा रहा है एमसीक्यू का अपोजिट इज डिस्क्रिप्टिव, अगर आपको बोला जा रहा है डिस्क्रिप्टिव, तो एमसीक्यू के बाहर जितने भी नंबर है, वो सब डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, ए डी जी एच, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में आएंगे। इसी तरीके से न्यूमेरिकल में आपके डी ई एफ जी आएंगे। और अगर आपको थ्योरेटिकल बोला जा रहा है, तो उसमें ए बी सी एच नंबर्स आएंगे फॉर थ्योरेटिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद इन 3 सेट वेन डायग्राम, ठीक है। ठीक, ओके ग्रेट। अब देखो आगे हम समझते हैं कैसे ये 3, जो हमारे पास 8 केसेस है, इसमें से कौन सा रीजन किस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वी हैव हार्ड, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल, देखो समझते हैं यहाँ पे, हार्ड, एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल, इसका मतलब हम हार्ड वाले सर्कल में जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सर्कल में जाएंगे एंड एमसीक्यू सर्कल में जाएंगे। हार्ड वाले सर्कल में जाना है मतलब विद इन दिस सर्कल, एमसीक्यू में जाना है, और न्यूमेरिकल में कॉमन रीजन, एक ऐसा रीजन जो हार्ड, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल तीनों में हो। आप बोलोगे मैम ये तो ऑल 3 वाला सिनेरियो हो गया, ई हो गया ये तो यहाँ पे वी विल राइट ई, करेक्ट है। उसके बाद में अगर आपको बोला जा रहा है हार्ड, एमसीक्यू एंड थ्योरेटिकल, अब देखो यहाँ पे हार्ड वाली कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे वी गो, दिस विल बी, देखो इफ वी गो हार्ड वाली कैटेगरी, ओके, क्या ले लेता है, let me change the color, give me a minute। अगर हम यहाँ पे ओके दिस इज हाईलाइटेड ना, लाइक सो इट्स नॉट विजिबल, ओके ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर हम ये कंसिडर करते हैं, इसने बोला हार्ड, ठीक है, तो हार्ड मतलब ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन की बात हो रही है। फिर बोला जा रहा है एमसीक्यू, एंड हार्ड के अंदर एमसीक्यू मतलब ये रीजन की बात हो रही है, इनका कॉमन रीजन ढूंढना है। फिर है थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल नहीं बोला, थ्योरेटिकल बोला है, मतलब न्यूमेरिकल के बाहर वाला रीजन। तो वी हैव दिस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सा रीजन है, दिस इज हार्ड, एमसीक्यू एंड थ्योरेटिकल, ठीक है, हार्ड, एमसीक्यू एंड थ्योरेटिकल। देखो this reason, this B is representing here hard, MCQ and theoretical because numerical के बाहर, ठीक है।
अब देखो इसको पता है, आप एक और तरीके से समझ सकते हो। आप यहाँ पर ये बोलोगे कि मैम हार्ड एमसीक्यू थ्योरेटिकल है। अगर हम देखें हमने किस किस का सर्कल बनाया है, हार्ड और एमसीक्यू का सर्कल हमने बनाया है, हमने थ्योरेटिकल का तो सर्कल ही नहीं बनाया है। तो आप इसको पता है कैसे डिकोड कर सकते हो, आप इसको ऐसे डिकोड कर सकते हो, हार्ड एमसीक्यू थ्योरेटिकल इट मींस ओनली हार्ड एंड एमसीक्यू। जिसका सर्कल बनाया है ना केवल उसी को देखो, हार्ड एंड एमसीक्यू आप देखो ओनली हार्ड एंड एमसीक्यू। अभी तो हमें अच्छे से पता है ओनली हार्ड एंड एमसीक्यू इज बी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर बी। अब देखो आप फटाफट कर लोगे, हार्ड डिस्क्रिप्टिव एंड न्यूमेरिकल, हार्ड डिस्क्रिप्टिव एंड न्यूमेरिकल। अब हमने किसका सर्कल बनाया है इसमें, केवल हार्ड और न्यूमेरिकल का बनाया है। तो ढूंढो ओनली हार्ड एंड न्यूमेरिकल, दैट इज डी। देखो सर्च कर चेक कर लो, हार्ड और न्यूमेरिकल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हार्ड, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू के बाहर। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन डिकोड। चलो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं, हार्ड डिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरेटिकल। अब हमने किसका बनाया है, हमने किसका बनाया हुआ है सर्कल, हमने केवल मैम हार्ड का बनाया हुआ है। हमने ना ही डिस्क्रिप्टिव का बनाया हुआ, ना ही हमने थ्योरेटिकल का बनाया हुआ। केवल अगर हार्ड का बनाया है तो ओनली हार्ड चेक करो, ओनली हार्ड कितना है ए। तो यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, ए रीजन है। ठीक है, अब देखो मीडियम पे चलते हैं, मीडियम एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। हमने किसका सर्कल बनाया है, हमने सर्कल बनाया है एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। तो ओनली एमसीक्यू न्यूमेरिकल क्या है, एफ। तो ये रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को करेगा। मीडियम एमसीक्यू थ्योरेटिकल, हमने किसका सर्कल बनाया है, हमने बनाया है केवल न्यूमेरिक नहीं, हमने यहाँ पे मीडियम का नहीं बनाया, एमसीक्यू का बनाया, नहीं हमने थ्योरेटिकल का बनाया है। सो दिस इज योर ओनली एमसीक्यू, एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखो मीडियम, डिफिकल्ट एंड न्यूमेरिकल, हमने किसका बनाया है, हमने केवल न्यूमेरिकल का बनाया है, नहीं हमने मीडियम का बनाया है, सॉरी इट्स डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इट्स डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, मीडियम डिस्क्रिप्टिव एंड न्यूमेरिकल, हमने केवल न्यूमेरिकल का बनाया है। सो हियर दिस इज ओनली न्यूमेरिकल जी। फिर आगे बात करते हैं मॉडरेट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरेटिकल किसका बनाया है हमने, मॉडरेट डिस्क्रिप्टिव एंड थ्योरेटिकल। आप बोलोगे मैम हमने तो किसी का सर्कल नहीं बनाया, नहीं हमने मॉडरेट का बनाया, नहीं हमने डिस्क्रिप्टिव का बनाया है, नहीं हमने थ्योरेटिकल का बनाया है। ये तो नन वाला केस हो गया, ये तो किसी सर्कल ही नहीं बनाया, तो नन, इसका मतलब ये क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक एक करके पढ़ेंगे क्वेश्चंस। बोले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर वाज 120। टोटल क्वेश्चंस कितने इस पेपर में, 120। तो यूनिवर्सल जो है टोटल इज 120, तो हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, फिर बोला है ही कंसिडर्ड 8 क्वेश्चंस एज मॉडरेट एमसीक्यू थ्योरेटिकल। अब आपको ये केसेस नहीं बनाने, आपके मन में बैठा दिया है मैंने, मॉडरेट एमसीक्यू थ्योरेटिकल, किसका सर्कल बनाया है आपने यहाँ पे, एमसीक्यू का बनाया है, ना ही थियोरेटिकल है ना ही मॉडरेट है। तो दिस इज ओनली एमसीक्यू, एंड हियर दिस इज 8 ओनली एमसीक्यू। 15 क्वेश्चंस वर पुट इन कैटेगरी ऑफ थियोरेटिकल हार्ड एंड एमसीक्यू। किसका सर्कल है, केवल हमारे पास हार्ड और एमसीक्यू का सर्कल है। तो ओनली हार्ड एंड एमसीक्यू इज 15, सो दिस इज 15, ओनली हार्ड एंड एमसीक्यू बी इज 15 है। ठीक है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम यहाँ पे, सॉरी पॉइंट थर्ड, पॉइंट थर्ड क्या बोले, 20 के क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चंस आर आल्सो इधर न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसने इधर और बोला है, थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखेंगे अभी हम। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, 20 क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड मॉडरेट। चेक करो किसका सर्कल है, न्यूमेरिकल का सर्कल है केवल मैम हमारे पास। तो दिस इज ओनली न्यूमेरिकल, तो ये क्या हो गया, 28 हो गया। तो ओनली न्यूमेरिकल है 28। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, he has put total of 75 questions under numerical type।
तो न्यूमेरिकल टाइप में टोटल 75 क्वेश्चन है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये न्यूमेरिकल इज 75। ठीक है, न्यूमेरिकल सर्कल इज 75। फिर बोला 9.33% ऑफ देम आर हार्ड एमसीक्यू। अब 75 क्वेश्चंस में से 9.33 हार्ड है और एमसीक्यू है। सबसे पहले तो निकालोगे हार्ड और एमसीक्यू, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज दिस 9.33। ठीक है, देखो 9.33 को डिकोड करता है। 9.33% का मतलब होता है 10% माइनस 0.66%। ठीक है, 10% मीन्स 1/10 माइनस 0.66, 0.33 होता है 1/3, 0.33 इज 1/3। सो 0.66 क्या हो जाएगा 2/3, और परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100, 2/300। तो दिस इज 1/10 माइनस 2/300। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हियर यू विल गेट 28/300। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल 75 क्वेश्चंस हमारे पास 28/300 क्वेश्चंस हार्ड और एमसीक्यू कैटेगरी के हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं। 75 का 28/300। ठीक है, 25 से 3, 25 से जाएगा 12 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स एंड 4 से 7 टाइम्स। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे वी हैव 7 क्वेश्चंस। देखो इसने बोला न्यूमेरिकल कैटेगरी के अंदर, तो हम न्यूमेरिकल कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे और उसमें हार्ड और एमसीक्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अंदर दिस इज हार्ड एंड एमसीक्यू। सो बेसिकली दिस इज न्यूमेरिकल, हार्ड और एमसीक्यू ऑल थ्री। तो ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दिस इज 7। सो हियर वी विल गेट 7। ठीक है, गुड। फिर क्या बोला है, 3 न्यूमेरिकल्स आर डिस्क्रिप्टिव एंड हार्ड। 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव है एंड हार्ड है, मतलब डिस्क्रिप्टिव, हार्ड एंड न्यूमेरिकल। अब हमारे पास किसका सर्कल है, हमारे पास सर्कल है न्यूमेरिकल और हार्ड का, मतलब ओनली न्यूमेरिकल एंड हार्ड इज 3। तो यहाँ पे दिस इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को डिकोड कर लिया। वी हैव लेफ्ट ओनली वन पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3। क्या बोला था, 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चंस। अब देखो ये समझने वाली बात है, बोले टोटल हार्ड क्वेश्चन का 22 क्वेश्चंस हमें कंसिडर करने हैं। जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं वी आर ओनली कंसिडरिंग 22 क्वेश्चंस। इसने ये नहीं बोला कि 22 क्वेश्चंस हार्ड कैटेगरी के अंदर है, नहीं। इसने बोला कि हार्ड कैटेगरी के अंदर 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई यहाँ पे समझता है, इधर न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल प्लस डिस्क्रिप्टिव, इधर और मतलब प्लस। तो 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं हार्ड कैटेगरी के अंदर जो न्यूमेरिकल प्लस डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में है। तो पहले जाओ हार्ड क्वेश्चंस में, फिर जाओ न्यूमेरिकल। हार्ड और न्यूमेरिकल देखो पहले क्या है, हार्ड और न्यूमेरिकल इज डी प्लस ई। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट, डी प्लस ई। अब फिर जाओ हार्ड और डिस्क्रिप्टिव। हार्ड और डिस्क्रिप्टिव, हार्ड कैटेगरी और डिस्क्रिप्टिव मतलब ना ही न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो इट मींस दिस इज द रीजन, इजंट इट, हार्ड और डिस्क्रिप्टिव बोला है ना, हार्ड और डिस्क्रिप्टिव बोला है। न्यूमेरिकल तो नहीं लेना, न्यूमेरिकल अलग हो गया और डिस्क्रिप्टिव है, तो ए हियर इज रिप्रेजेंटिंग हार्ड एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, न्यूमेरिकल मत लेना इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल हमने अलग ले लिया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इज योर ए। तो यहाँ पे बोला है ए प्लस डी प्लस ई इज 22। ठीक है, डी प्लस ई कितना हो गया 10, 10 प्लस ए इज 22। यू विल गेट ए एज 12, ए इज 12 है। तो यहाँ पे आई विल राइट दिस इज 12। ओके ग्रेट। अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं जो अभी तक हमने नहीं फाइंड आउट किए। एक अभी तक हमने एफ नहीं फाइंड आउट किया और एच नहीं फाइंड आउट किया।
तो यहाँ पर हम एफ निकालते हैं। देखो क्या हम एफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। यहाँ पर हमें पता है न्यूमेरिकल 75 है, न्यूमेरिकल टोटल 75 है, जिसमें से मुझे 4 रीजंस में से 3 रीजंस का वैल्यू पता है, तो आई कैन इजिली कैलकुलेट एफ। देखो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा 75 में से, ठीक है 75 में से हम अगर 10 को माइनस करेंगे यू विल गेट 65, एंड 65 माइनस 28 करेंगे यू विल गेट 27। तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? दिस इज 27, दिस इज योर 27, ठीक है। अब उसके बाद में कैन वी कैलकुलेट एच? ओके इट शुड बी 37, करेक्ट, इट शुड बी योर 37, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 37 होगा, ठीक है। अब कैन वी कैलकुलेट एच? यस वी कैन कैलकुलेट एच, क्योंकि हमें पता है टोटल क्वेश्चंस 120 है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अब ऐसा मत करना कि इन सब का ना बैठ के सम कर रहे हो, इन 7 वैल्यूज का बैठ के सम मत करना, फिर 120 में से मत माइनस करना, ठीक है। हमें पता है कि दिस इज 75, थोड़ी सी एग्जामिनर हमारी हेल्प करना चाह रहा है तो उसकी हेल्प ले लेते हैं ना। अब यहाँ पे दिस इज 75, तो पूरा 75 है, 75, और ये दिस इज व्हाट 12 15 8, देखो ये पूरा 75 है, 75 में 15 ऐड करो 90, 90 12 प्लस 8 20 होता है, 90 प्लस 20 इज 110, मतलब इस सर्कल के अंदर सारी वैल्यू 110 है, तो एच कितना आ जाएगा? एच हियर विल बी 10, 120 माइनस 110, जो कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पर हमने इसकी सॉल्विंग करी है। मैंने आपको प्रॉपर पहले कंसेप्ट समझा दिया क्या होता है, अब आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। बस एक बार इससे ना फेमिलियर होना होता है इस टाइप की वैरायटी से, एक बार फेमिलियर हो जाओगे इजिली कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस की साइड मूव करते हैं, सारे यहाँ पे टीटा क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर न्यूमेरिकल, moderate and MCQ, numerical, moderate, MCQ, numerical, moderate और MCQ। हमारे पास सर्कल किसके है? हमारे पास यहाँ पे सर्कल है केवल न्यूमेरिकल और एमसीक्यू का, मतलब ओनली न्यूमेरिकल एमसीक्यू चेक करो, ओनली न्यूमेरिकल एमसीक्यू का मतलब 37, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 37, ठीक है। फिर बोला थ्योरेटिकल, मॉडरेट, डिस्क्रिप्टिव, थ्योरेटिकल, मॉडरेट एंड डिस्क्रिप्टिव, हमने किसका सर्कल बनाया? ना ही हमने थ्योरेटिकल का बनाया, ना ही हमने मॉडरेट का बनाया, ना ही हमने डिस्क्रिप्टिव का बनाया, इट मीन्स ये नन है, तो आंसर इज 8 है, ठीक है, बिकॉज एच इज 8, एच इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 10। फिर फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर थ्योरेटिकल, हार्ड एंड डिस्क्रिप्टिव। अब देखो किसका सर्कल बनाया हमने? थ्योरेटिकल, हार्ड और डिस्क्रिप्टिव, हमने केवल हार्ड का सर्कल बनाया है, इट मींस ओनली हार्ड, तो कितना हो जाएगा आंसर 12। आपको देखना ही नहीं है थियोरेटिकल क्या डिस्क्रिप्टिव क्या, नहीं, बस चेक करो किसका सर्कल बनाया है और उसके आगे ओनली लगा दो, ओनली हार्ड इज 12, ठीक है। फिर है फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर हार्ड इन डिफिकल्टी एंड एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यूज, जो क्वेश्चंस हार्ड है और एमसीक्यूज है। क्या इसने बोला कि न्यूमेरिकल होना चाहिए या थ्योरेटिकल होना चाहिए? इसने नहीं बोला कुछ भी। अगर इसने नहीं बोला तो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ओनली पे जाएंगे, ठीक है। इसने बोले हार्ड एमसीक्यू, तो हम जाएंगे हार्ड और एमसीक्यू, दिस इज हार्ड एंड एमसीक्यू, तो इसका कितना हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मत जोड़ लेना न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल, इसमें दोनों कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं बोला, ठीक है, तो हम भी नहीं होंगे स्पेसिफिक, जो बोला है वही बताएंगे। तो 15 प्लस 7 22, सो द आंसर इज 22 है, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पजल, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पजल है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, do let me know in the comment section. I'll reply. Okay. Thank you for joining in. Bye bye.